हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का लास्ट पार्ट। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि लंजा एंड बाकी सब अब यंगमैन में है एंड लंजा सब कुछ भूल चुका है। रात को डिनर करने के बाद लंजा अपने रूम पे चला गया था सोने के लिए। उसने सोने का बहुत कोशिश किया, लगभग 2.5 घंटे तक उसने कोशिश किया बट नहीं हो पाया। उसे नींद नहीं आई तो उसने डिसाइड किया कि वो वॉक करेगा। वो अपने आप से कहने लगा कि वो विंग को नहीं ढूंढ रहा है, वो सिर्फ वॉक करेगा। जब से जेबोचुन ने लंचा को बताया है कि विंग कैसे ड्रैगन किंग के साथ गुसुके और बाकी सबको बचाया था, तब से लंचा को फील होने लगा है कि विंग अच्छा इंसान है, उतना बुरा भी नहीं है जितना लंचा सोच रहा था। अब उसे फील हो रहा था कि उसने जो डिसीजन लिया था विंग को वेन क्लैन से बचाने का एंड उससे शादी करने का, वो बिल्कुल सही डिसीजन था। लंचा को याद आ गया कि विंग ने उसे कहा था फॉरेड रिबॉन को उतारने के लिए, तो लंचा बाहर जाने से पहले उस रिबॉन को उतार के रख दिया। देन उसने एक लैंटर्न लिया एंड देन वो रूम के बाहर चला गया एंड वॉक करने लगा। आसपास बहुत ही अंधेरा था, उसे पता भी नहीं था वो कहाँ जा रहा है। वो चुपचाप वॉक करने लगा। कुछ टाइम तक वॉक करने के बाद उसे फील हुआ कि वो जियांग क्लैन के ट्रेनिंग ग्राउंड में आ गया है। वहाँ पर कोई दिख तो नहीं रहा था बट 3 वॉइसेस सुनाई दे रहा था। एक वॉइस कह रहा था, आई डोंट नो तुम लोग मिडनाइट को ही ऐसे प्रैक्टिस करने क्यों आ गए। तभी दूसरी वॉइस ने कहा, क्योंकि यही एक टाइम है, हम कल निकल जाएंगे एंड हम लानलिंग में भी नहीं जाएंगे एंड शायद विंग भी कल से कॉम्पीट नहीं कर पाएगा। ये दोनों वॉइस सुनकर लंचा को समझ में आ गया, एक वॉइस वेनलिंग का है एंड दूसरा वॉइस जियांगचैंग का। तभी जियांगचैंग ने पूछा, क्यों? तो विंग ने कहा, क्योंकि अब मैं लान क्लैन का पार्ट हूँ एंड लंजा एंड जेबोचुन सिर्फ लान क्लैन के लिए ही फाइटिंग करते हैं एंड शूट करते हैं। तभी जियांगचैंग ने कहा, बट अभी बहुत ही अंधेरा है। हाँ, फुल मून तो है बट फिर भी हम टारगेट में तीर नहीं मार सकते। ये सुन के वेनलिंग हंस उठा और कहा, देखना ज़रूर होगा, मैं कर सकता हूँ। तभी लंजा को फील हुआ कि वो तीनों और भी दूर जा रहे हैं, तो लंजा ने भी चुपचाप उन्हें फॉलो किया। अब फाइनली वो लोग एक जगह पर आकर रुक गए। जियांगचैंग ने पूछा, जब तुम बाहर थे क्या तुमने इतना प्रैक्टिस किया कि तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस आ गया? तभी वेनलिंग ने कहा, मैं मेरे बात नहीं कर रहा था जियांगचैंग, मैं तुम्हारे भाई की बात कर रहा था। लंजा ये सब चुपचाप सुन रहा था। तभी वेनलिंग ने विंग को कहा, कम ऑन विंग, आसपास कोई भी नहीं है, चलो स्टार्ट करो। कुछ टाइम के लिए कुछ भी नहीं हुआ एंड देन अचानक से सबको एक फायर दिखाई दिया एंड ऑफ कोर्स विंग ने अपना मैजिक दिखाया था, जो बहुत ही ब्यूटीफुल एंड इम्पॉसिबल था, बिल्कुल फेयरी की तरह। विंग ने अपने मैजिक दिखाने के बाद अपने दोनों दोस्तों से पूछा, तो कैसा लगा? जियांगचैंग तो बिल्कुल फ्रोन हो गया था एंड वेनलिंग क्लैपिंग कर रहा था। वेनलिंग ने कहा, विंग तुम बहुत ही स्ट्रांग हो गए हो, यही रीज़न है कि मैं तुम्हारे लिए हॉट फील करता हूँ। ये सुन के जियांगचैंग ने आई रोल किया। उसने कहा, यार तुम ऐसे क्यों हो, तुम अपने लिए एक वाइफ क्यों नहीं ढूंढ लेते? तो वेनलिंग ने कहा, वेल लांगवांग जी ने मेरा छीन लिया तो मैं अभी तक ओवर नहीं कर पा रहा हूँ। देन वेनलिंग ने विंग को देखा एंड उसके पास गया। देन उसने अपने हाथों को विंग के शोल्डर में रखा और कहा, विंग अगर तुम एंड लांगवांग जी कहीं भी डिसाइड करो कि तुम दोनों तो मैं हमेशा तुम्हारे लिए हूँ। ये सुन के विंग ने वेनलिंग को धक्का मारा एंड वेनलिंग नीचे गिर गया। विंग ने कहा, मुझे पता है कि तुम्हारा कोड अभी तक हाफ रिकवर्ड हुआ है, इसलिए मैंने तुम्हें ज़्यादा हर्ट नहीं किया। ये सुन के वेनलिंग ने कहा, यार तुम ना भी बोल सकते थे। ये सुन के जियांगचैंग हंस उठा। उसने कहा, हाँ जैसे कि तुम सुनते, तुम्हें याद है तुमने एक बार कहा था कि तुम यानली को पसंद करते हो? तो वेनलिंग ने कहा, हाँ तब मैं 13 साल का था एंड वो सिर्फ एक दिन के लिए ही था। तभी जियांगचैंग ने कहा, हाँ क्योंकि हम दोनों ने तुम्हें बहुत पीटा था। देन जियांगचैंग ने एक बो उठाया और कहा, ये लो डेमन बॉय, मुझे अपना टैलेंट दिखाओ, देखते हैं कौन अच्छा करता है। ये बोल के जियांगचैंग ने भी एक बो लिया। तो वेनलिंग ने कहा, ओके विश ग्रांटेड चेंगचेंग। ये बोल के वेनलिंग ने तीर चलाया एंड बो बिल्कुल परफेक्ट टारगेट में लगा। देन जियांगचैंग ने तीर चलाया बट वेनलिंग की तरह नहीं हुआ। ये देख के वेनलिंग हंस उठा। उसने कहा, देखना अब विंग परफेक्ट करेगा एंड मेरा ही क्लोज करेगा। अब जियांगचैंग जैसे ही विंग को बो देने वाला था, लंजा ने उस बो को ले लिया। ये देख के जियांगचैंग भी शॉक्ड हो गया। उसने कहा, लांगवांग जी क्या तुम भी ट्राई करने वाले हो? लंजा ने नोट किया। देन उसने भी तीर चलाया
एंड वो तीर जाके वेल्लिंग के तीर को बिल्कुल ही स्प्लिट कर दिया। देन लंजन ने वेल्लिंग की तरफ देखा और कहा, तुम ऐसे ही विंग के क्लोज नहीं आ पाओगे। ये देख के वेल्लिंग ने अपने हेड को शेक किया एंड विंग से कहा, इट्स ओके अगर मैं इसे हेट करूँ, राइट। ये सुन के विंग हंस उठा एंड ये देख के लंजन ने विंग की तरफ ग्लेयर किया। तभी विंग ने अपने माउथ पे अपने हाथ रखा और कहा, आई एम रियली सॉरी। एंड तभी उन्हें सुनाई दिया कि दूर से कुछ डॉग्स बर्क करते हुए उनके पास आ रहा है। ये देख के विंग इतना डर गया कि वो लंजन के ऊपर जंप कर उठा। लंजन भी शॉक्ड हो गया था, बट उसने विंग को पकड़ लिया था। जियांग चैंग एंड वेल्लिंग डॉग्स को भगाने की कोशिश कर रहे थे। विंग ने लंजन को बहुत ही टाइटली पकड़ के रखा था। उसके हाथ लंजन के नेक में था एंड उसका हेड लंजन के चेस्ट में। वो शेक कर रहा था। देन जियांग चैंग एंड वेल्लिंग ने डॉग्स को भगा दिया। देन जियांग चैंग ने विंग को कहा, आई एम रियली सॉरी वी वुशियान। पता नहीं वो यहाँ पर कैसे आ गए, आई एम रियली सॉरी। लंजन ने विंग की तरफ देखा और पूछा, तुम्हें डॉग से डर लगता है? विंग ने नोट किया। तो लंजन ने फिर से कुछ कहा नहीं। वो विंग को ब्राइडल स्टाइल में लेके वहाँ से चला गया। जैसे ही वो लोग रेसिडेंस में आ गए, लंजन ने विंग को नीचे उतार दिया। उसने कहा, तुम वॉक तो कर सकते हो ना? विंग ने नोट किया और कहा, ऑफ कोर्स। लंजन ने कहा, देन गुड नाइट। ये बोल के लंजन वहाँ से जाने लगा। तो विंग लंजन के पीछे पीछे आ गया। उसने कहा, हे लंजन रुको, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम तक जाता हूँ, क्योंकि अभी अंधेरा हो चुका है, तुम रास्ता खो भी सकते हो। लंजन ने कुछ टाइम के लिए विंग की तरफ देखा, बट उसने मना नहीं किया। एंड फाइनली वो दोनों लंजन के रूम के सामने पहुंच गए। लंजन रूम के अंदर चला गया एंड विंग भी उसे फॉलो करने लगा, बट लंजन उसे ब्लॉक कर दिया। उसने कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? तभी विंग अपसेट हो गया। उसने कहा, ओह हाँ, आई एम सॉरी, मैं भूल गया था, मैं अपने रूम पे जाता हूँ। लंजन ने विंग की तरफ देखा और कहा, तुम क्या भूल गए थे? विंग ने कहा, हाँ, ओह हाँ, एक्चुअली लंजा, हम कभी भी सेपरेट रूम पे नहीं सोते थे। लंजन ने कहा, तुम गुस्सू में मेरे साथ रूम शेयर करते थे? विंग ने नोट किया। लंजन ने कहा, मुझे बिलीव नहीं होता। विंग ने कहा, माना कि तुम्हें हेड इंजरी हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं लायर हूँ। जब मैंने कहा कि हम दोनों सेम रूम पे सोते थे, इसका मतलब हम सेम रूम पे ही सोते थे। लंजन ने कहा, क्यों? विंग ने कहा, हम एक साथ क्यों हैं? क्योंकि हम मैरिड है, राइट? तो जो मैरिड लोग करते हैं हम वही तो करते थे। लंजन ने कहा, मैं नहीं मानता, फिर से ट्राई करो। विंग ने कहा, क्या ट्राई करूँ? तो लंजन ने कहा, मुझे कन्विंस करो। अगर तुमने मुझे कन्विंस कर दिया तो आज रात तुम मेरे रूम पे सो सकते हो। ये बोल के लंजन ने विंग की तरफ फिर से ध्यान से देखा और कहा, आई थिंक तुम इस रूम पे सोना चाहते हो, है ना? विंग ने कुछ टाइम के लिए लंजन को ध्यान से देखा। देन वो दोनों रूम के अंदर आ गए एंड दरवाज़ा बंद कर दिया। विंग लंजन के एक्सप्रेशन को ध्यान से देख रहा था। लंजन का एक्सप्रेशन बहुत ही कोल्ड था। विंग को अंदर ही अंदर बहुत ही बुरा लग रहा था, पेन फील हो रहा था। उसे पता है कि ये लंजा उसे नहीं चाहता और ना ही उससे प्यार करता है, बट विंग उससे प्यार करता है एंड वो लंजा को कहीं भी नहीं छोड़ सकता। कुछ टाइम के लिए लंजा को देखने के बाद विंग ने कहा, अपनी आंखें बंद करो। लंजा ने कहा, क्यों? विंग ने कहा, क्योंकि मेरे सेमलेसनेस का भी एक लिमिट है। सो जो मैं कह रहा हूँ वो करो, ठीक है? अपनी आंखें बंद करो एंड डोंट वरी, मैं तुम्हें टच नहीं करूँगा। ये सुन के लंजा थोड़ा रिलैक्स हुआ एंड अपने आंखें बंद कर दिया। विंग को थोड़ा रिलीफ फील हुआ। अब विंग का आइज लंजा के लिप्स के ऊपर था। अब वो लंजा के लिप्स को फ्रीली देख सकता है। वो लंजा के लिप्स को देख रहा था एंड सोच रहा था, ओह गॉड, मैंने इसे कितना मिस किया। उसके अंदर लस्ट बढ़ रहा था लंजा को फिर से पाने का। तो उसने अपने आप को अनड्रेस करना स्टार्ट कर दिया। जब वो अपने आप को अनड्रेस कर रहा था, वो लंजा के एक्सप्रेशन को देख रहा था। उसे फील हुआ कि लंजा रियलाइज़ कर चुका है कि विंग अपने आप को अनड्रेस कर रहा है, पर फिर भी लंजा ने कुछ भी नहीं कहा। ये देख के विंग मनी मन में कह रहा था, आई सी इडियट। देन उसे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये कोई आई सी इडियट नहीं है, ये उसका बिलव्ड लंजा है। जब लंजा ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया, विंग ने अपना लास्ट कपड़ा भी उतार दिया। अब वो फुल्ली नेकेड था। देन वो बेड के ऊपर चला गया। देन वो लंजा को देखने लगा एंड लंजा का एक्सप्रेशन बिगड़ चुका था। ये देख के विंग को समझ में आ गया कि लंजा को सब कुछ रियलाइज़ हो रहा है। वो सोच रहा था, अभी तो स्टार्ट हुआ है। अब धीरे धीरे विंग अपने आप को टच करने लगा। उसने लंजा को कहा, तुम बहुत ही ओवर ड्रेस्ड हो लंजा, बट तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट वहाँ पर खड़ा रहो एंड ऐसे ही प्रीटी दिखो।
विंग देख सकता था कि लंजा के लिप्स में पाउट है। विंग ने कहा, दैट्स गुड, आई लव पाउटी लंजा। ये बोल के अब धीरे धीरे विंग अपने आप को फुल्ली टच करने लगा एंड मोर्निंग करने लगा। ये देख के लंजा ने पूछा, तुम कर क्या रहे हो? विंग ने हंसते हुए कहा, अब ऐसे भी मत कहो, तुमने ही तो कहा ना कि मुझे तुम्हें कन्विंस करना है, तो मैं वही कर रहा हूँ। मैं गुस्सू में तुम्हारे रूम पे रहता था क्योंकि हम दोनों पार्टनर हैं फॉर लाइफ लंजा। हम इसलिए बेड शेयर करते थे क्योंकि हम दोनों सोलमेट्स हैं। लंजा ने कहा, रिडिक्यूलस। बट विंग अपने आप को टच करने लगा। लंजा का आइज अभी बंद था, बट वो विंग को फील कर सकता था। विंग बहुत ही ज़ोर से मोर्निंग भी कर रहा था। विंग ने कहा, जब हम लव मेकिंग करते थे वो घंटों तक चलता था। हर रोज़ मैं तुम्हारे नाम से चिल्लाता था। क्या तुम्हें पता भी है हम दोनों कितना नॉइस मेक करते थे? ये सुन के लंजा ने कहा, नहीं, दिखाओ मुझे। विंग अब अपने आप को हार्डली टच करने लगा। उसने कहा, मैं नहीं दिखा सकता लंजा, तुम्हें मुझे हेल्प करना होगा। ये तुम्हारे बिना नहीं हो सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ लव मेकिंग करो। ये सुन के लंजा ने अपने आईज ओपन किया एंड विंग को देखने लगा। उसने कहा, क्या तुम श्योर हो कि तुम वेल्डिंग को पसंद नहीं करते? विंग ने कहा, क्या तुमने सुना नहीं मैंने जो कुछ भी कहा? मैं तुम्हारा हूँ लंजा, विलिंगली एंड कम्प्लीटली। सिर्फ तुम ही हो जिसे मैं चाहता हूँ, आई स्वेयर। ये बोल के विंग कंटिन्यू अपने आप को टच करने लगा एंड लंजा को बुलाता रहा। देन लंजा ने कहा, अपने आंखें बंद करो। विंग ने वही किया एंड कुछ मोमेंट बाद जब विंग को फील हुआ कि उसके बेड में उसके अलावा और कोई है, तब उसने आंखें ओपन किया एंड उसने देखा कि उसके ऊपर फुल्ली क्लोथ्ड लंजा है। लंजा ने कहा, क्या तुम मुझे चाहते हो विंग? विंग ने विस्पर करते हुए कहा, तुम्हें पता है मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम इसे फील कर सकते हो। अब लंजा विंग को टच करने लगा। लंजा ने कहा, कौन से लंजा को तुम चाहते हो, लवी डवी और आईसी इडियट? विंग लंजा के टच में इतना खो गया था कि वो आंसर भी नहीं कर पा रहा था और ना ही कुछ सोच पा रहा था। उसने कहा, ऑल ऑफ देम। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं दोनों लंजा को ही प्यार करता हूँ। सच में मुझे सिर्फ तुम्हें टीज करना पसंद है। अब लंजा विंग को बहुत ही हार्डली टच करने लगा एंड उसने विंग के शोल्डर को बहुत ही हार्डली बाइट किया। तो विंग चिल्ला कर उठा। उसने कहा, लंजा। तो लंजा ने कहा, किसी एक को चूज़ करो, लवी डवी और आईसी इडियट। विंग ने लंजा को अपनी तरफ खींचा एंड उन दोनों ने किस किया। देन विंग ने कहा, जस्ट लव मी, जैसा भी तुम चाहो, हॉर्नी, एंग्री, सैड, हैप्पी, क्यूट, मैं सबको एक्सेप्ट कर सकता हूँ। अब लंजा ने विंग को किस किया, वो भी ब्रेथलेसली। जब वो दोनों अलग हुए, विंग ने कहा, लंजा मैं। देन विंग रुक गया। उसने कहा, वेट। विंग बिल्कुल शॉक हो गया था। उसने कहा, क्या तुम्हारा मेमोरी वापस आ गया है? लंजा ने नोट किया एंड विंग की तरफ देखा। वो फिर से विंग को किस करने वाला था, बट विंग ने अपने फिंगर को लंजा के लिप्स में रखा और कहा, कब? जब लंजा ने कुछ भी नहीं कहा, विंग लंजा से अलग हो गया एंड बेड से नीचे उतर गया। दिन वो अपने कपड़े पहनने लगा। उसने कहा, तुम्हें सब कुछ याद है, बट फिर भी तुमने मुझसे ये सब कराया? क्या तुम भूले भी थे कुछ? लंजा ने कहा, हाँ विंग। ये बोल के लंजा भी बेड से उतर गया। इस तरफ विंग अपने कपड़े पहन रहा था, बट लंजा अपने कपड़े उतार रहा था। लंजा ने कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा था विंग, मैं सच में भूल गया था। विंग ने लंजा की तरफ देखा और कहा, दिन तुम्हें याद कब आया? हाँ, बताओ मुझे। लंजा ने अपने अपर रोब्स को फुल्ली उतार दिया। ये देख के विंग ने अपने आइज़ को टर्न कर लिया, क्योंकि वो बैडली लंजा को टच करना चाहता था, बट पहले उसे एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो लंजा ने कहा, फील्ड में जब तुमने मेरे आर्म के ऊपर जंप किया, तब मेरा मेमोरी वापस आना स्टार्ट किया। विंग ने कहा, तो फिर ये कन्विंस करना, ये सब एक एक्ट था, क्यों? अब लंजा नेकेड होके विंग के सामने आ गया। देन विंग को हक किया और कहा, मैं बस टीस कर रहा था, मुझे पता है कि मैं टीस करने में इतना गुड भी नहीं हूँ, बट मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहता था। ये सुन के विंग ने भी लंजा को हक किया और कहा, भूल जाओ ये सब, आई एम ग्लैड कि तुम वापस आ गए एंड आई एम सॉरी अगर तुम्हें ऐसा लगा कि मैं पुराने लंजा को देखना चाहता हूँ जो मुझे प्यार नहीं करता था। गॉड, सिर्फ एक ही दिन हुआ है एंड मैं अभी से बियर नहीं कर पा रहा था तुम्हारी ये मेमोरी लॉस। लंजा ने स्माइल किया और कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग।
एंड आजकल लिटिल सो थोड़ा हॉट था। ये सुनकर विंग ने लंजा के आर्म पे हिट किया और कहा, आई कांट बिलीव तुमने मुझसे ये सब कराया। मैं कितना नर्वस था। ये सुन के लंजा एक्चुअली में हंस उठा। उसने कहा, तुम द मोस्ट पावरफुल कल्टिवेटर हो एंड तुम अपने आप को टच करने से नर्वस फील कर रहे थे। विंग ने अपने हेड को शेक किया और कहा, नहीं, मैं इसलिए नर्वस था क्योंकि मुझे लग रहा था अगर तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो मैं क्या करूँगा। ये सुन के लंजा का स्माइल गायब हो गया। उसने सीरियस फेस लेके कहा, मैं तुम्हें कभी भी रिजेक्ट नहीं कर सकता विंग। मेरी लाइफ में ऐसा एक भी दिन नहीं है जब मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया है। विंग ने कहा, अच्छा। ये बोल के विंग अपने हाथ को लंजा के चेस्ट में फेरने लगा। उसने कहा, तो जिस दिन हम फर्स्ट मिले थे, अगर मैं तुम्हारे पास आता, क्या तुम मुझे अपने आप को हक करने देते लंजा? क्या तुम मुझे अपने क्लोज आने देते? लंजा ने स्माइल किया और कहा, शायद, अगर तुम कोशिश करते तो ज़रूर। ये सुन के विंग ने कहा, वाओ, दिन मैं सच में मोस्ट पावरफुल कल्टिवेटर हूँ। ये बोल के विंग ने लंजा को पिंच किया तो लंजा ग्रोन कर उठा। देन लंजा ने विंग को बेड पे पुश किया एंड देन वो उसके ऊपर आ गया और कहा, हाँ बिल्कुल, बट आई थिंक मैं तुम्हें फिर से नर्वस करने वाला हूँ। विंग ने पूछा, हाँ क्या मतलब? लंजा ने कहा, कुछ टाइम पहले तुम बेक कर रहे थे ना कि मैं तुम्हें टच करूँ, वो भी घंटों तक। आई बिलीव तुम्हें याद है। सो ये सुन के विंग ने नर्वसली कहा, हे भगवान, मैं एंड मेरा बिग माउथ। लंजा ने कहा, डोंट वरी, मैं तुम्हारे माउथ को भी संभाल लूँगा। ये बोल के लंजा ने विंग को बहुत ही हार्टली किस किया एंड देन उन लोगों ने लव मेकिंग किया। एंड इस तरीके से ही हमारा ये फैन फिक्शन भी ख़त्म हो गया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का ये पार्ट एंड ये फैन फिक्शन? मुझे ज़रूर बताना। हाँ, एंड अगर आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट फैन फिक्शन में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।